देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल। तो आपको एक ही रिजल्ट पता है। इंडिपेंडेंट इवेंट का क्या मतलब है? ई इंटरसेक्शन है पी इंटू पी एफ ओवर ई होता है, उसकी जगह पी इंटू पी एफ ही आएगा। इंडिपेंडेंट इवेंट गिवन है तो क्या मतलब? पी इंटरसेक्शन है पी इंटू एफ पी एफ। प्रूव करना है तब भी यही मतलब, ऐसे ही प्रूव किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर आप नेक्स्ट देखें। 10th एग्जाम्पल तक बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। पी ए गिवन है, हमें 3/5 निकालना नहीं है, प्रोबेबिलिटी एक ही कैलकुलेट करके दे रखी है। पी ए 3/5 का मतलब ये है, अगर 5 टोटल केसेज है तो 3 आपके फेवर में, ए के फेवर में। पी बी दे रखा है हमें 1/5। कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी बताइए अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो पी ए इंटरसेक्शन बी का क्या फार्मूला है? स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पी ए इंटू पी बी। पी ए इंटू पी बी। पी ए का आंसर दे रखा है, पी बी का आंसर दे रखा है। ये इसलिए है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं तो क्या फार्मूला होता? बी ओवर ए, वो नहीं है अब। तो 3/25। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए भाई। थर्ड देखिए, थर्ड कह रहे box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected orange without replacement, drawn without replacement। एक बॉक्स है ऑरेंज का, उसको इंस्पेक्शन उसकी कैसे की जाती है कि बॉक्स अच्छा है या खराब है ऑरेंज का? उसमें से 3 ऑरेंज पिकअप किए जाते हैं। अगर ये तीनों गुड मिले, तीनों अच्छे मिले, रैंडम जो सैंपल लिया जाता है, तीनों अच्छे मिले तो सेल के लिए अप्रूव किया जाता है, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाता है। बॉक्स के अंदर 15 ऑरेंज है, 15 ऑरेंज है, बॉक्स है उसके अंदर 15 ऑरेंज है, 12 ऑरेंज तो उसमें गुड है और 3 बैड है। 12 ऑरेंजेस तो उसमें अच्छे हैं और 3 ऑरेंजेस बैड है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि अप्रूव फॉर सेल हो जाएगा? उस वो बॉक्स अप्रूव फॉर सेल हो जाएगा। वैसे तो उसमें 3 खराब है, पर उसने 3 का सैंपल लेना है। अगर तीनों अच्छे मिले तो सेल के लिए अप्रूव कर देगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉक्स जो है सेल के लिए अप्रूव हो जाएगा? सेल उसके लिए अप्रूव हो जाएगा। तो कब अप्रूव होगा? अगर 3 गुड ऑरेंज मिले उसमें। तो टोटल कैसे इसमें एनसीआर लग सकता है? एनसीआर क्यों लग सकता है? विदाउट रिप्लेसमेंट तीनों गुड हैं, जी जी जी, गुड गुड गुड, आपस में चेंज करें तब भी गुड गुड गुड। ये भी कह सकता था पहले 2 गुड मिले, तीसरा बैड मिल जाए, कोई बात नहीं, इस टाइप से। खैर अब तीनों गुड मिलने चाहिए। तो टोटल केसेस क्या होंगे? टोटल ऑरेंज कितने हैं? 15। 15 में से 3 का सिलेक्शन कितने तरीके से हो सकता है? जैसे G4 जैसे बॉयज क्लास में 15 बच्चे हैं, 12 तो गर्ल्स हैं और 3 बॉयज हैं, तो 3 बच्चों का सिलेक्शन कितने तरीके से हो सकता है? 15 टोटल आपके, उसमें से सिलेक्शन कितने करना है? 15 3 3। फेवरेबल केस क्या होंगे? फेवरेबल वेज, यस, टू 3 गुड ऑरेंज आउट ऑफ कितने गुड ऑरेंज? आपके फेवर में कितने ऑरेंज हैं? 12 जो कि गुड है, आउट ऑफ 12 गुड। तो क्या आंसर आ जाएगा? 12C3। तो 12C3 ऊपर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई डाउट? 12C3 का आंसर 12 से स्टार्ट, एक के कम, 3 फैक्टर्स तक, यही बताया ना, 12 से स्टार्ट।
अगर आप लेंथी तरीके से चलेंगे जैसे प्लस वन में चलते हैं तो लेंथी, शॉर्ट आपको बता दिया बिल्कुल इस ढंग से करना है, नंबर पूरे मिलेंगे इसमें। नीचे क्या आएगा बेटा 3 फैक्टोरियल, इधर नीचे भी 3 फैक्टोरियल, उसको लिखने की जरूरत नहीं। 15 14 13 कैंसिल कर दीजिए जो आ गया आंसर। 1 2 3 4 में कोई डाउट? 1 2 3 4 में कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर कर रहे हैं बेटा, इसको आराम से करिए नोट। हाँ जी बेटा, क्या चीज बेटा? अच्छा अच्छा, बताते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एक फेयर कॉइन है और एक अनबाइस्ड डाइस। अनबाइस्ड का क्या मतलब है? फेयर से ही मतलब है। अनबाइस्ड का क्या मतलब है? फोर्थ क्वेश्चन जो डाउट है पूछ लीजिए। डाउट यार है भी अनबाइस्ड क्या है? अनबाइस्ड का मतलब भी जिसमें कोई हेरा फेरी ना हो, बाइस्ड नहीं है, नो चीटिंग। ये नहीं कि सब दो तरफ वन लगा दिए, तीन तरफ वन लगा दिए, ऐसा नहीं है। ये नहीं कि वन की तरफ मैग्नेट लगा दिया, ऐसा नहीं है। तो फोर्थ क्वेश्चन है कि एक क्वाइन और एक डाई को थ्रो किया गया, क्वाइन एंड डाई। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे बेटा? क्वाइन को ड्रा किया फर्स्ट स्टेप, तो क्वाइन पे तो क्या आ सकता है, हेड या टेल। तो पहला स्टेप क्या है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दूसरा स्टेप पे एक डाई को थ्रो किया गया है, तो क्या केसेज हो सकते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6, 6 केसेज। टी के साथ T1 T2 T3 कहां तक, T6 तक। तो टोटल केसेज कितने आ सकते हैं, 12, 12 केसेज हो सकते हैं। कोई डाउट? क्वाइन और डाई को थ्रो किया दोनों को इकट्ठे, तो यही हो सकता है। तो आपको बताया था स्टेप फर्स्ट लिख लो, क्वाइन को टॉस किया तो हेड या टेल। हेड के साथ क्या क्या केसेज आ सकते हैं स्टेप टू में? स्टेप टू में आपको क्या करना है, डाई को थ्रो करना है। हेड के साथ क्या आ सकता है, H1 से लेके H6 तक ऐसे सोच सकते हैं, T1 से लेके T6 तक ऐसे सोच सकते हैं आप। तो 12 केसेज है। जनरल नॉलेज, H1 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, H की प्रोबेबिलिटी इंटू 1 की प्रोबेबिलिटी, कीपिंग इन माइंड H आ चुका है, तो 1/2 1/6। H आया चाहे नहीं आया उससे हमें कोई मतलब नहीं, तो 1/12। तो इक्वली लाइकली है। जनरल नॉलेज पता लगे ठीक है, नहीं पता लगे तब भी ठीक है। इक्वली लाइकली, सबके आने की बराबर संभावना है, वर्ड यूज करें, इक्वली लाइकली पॉसिबिलिटी। ये भी 1/12, ये भी 1/12। तो ये तो जनरल नॉलेज। और अगर इक्वली लाइकली है तो आप फेवरेबल और टोटल से कर सकते हैं। H1 की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो कैसे करेंगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर इक्वली लाइकली है तो जनरल नॉलेज पी H1 निकालना है, तो H1 के फेवर में एक ही केस है और टोटल केसेस 12 है। ऐसे भी कर सकते हैं चाहे प्रोडक्ट फॉर्म से भी कर सकते हैं, लेकिन सेकंड मेथड तभी एप्लीकेबल है अगर इक्वली लाइकली हो। ये है जनरल नॉलेज। खैर, ए इवेंट कह रहा है हेड ऑन द क्वाइन। रब कर रहे हैं बेटा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज 1 2 में कोई डाउट? जीके बिना जीके भी अंदर डालेंगे, ये तो जनरल नॉलेज। ये लो रब कर दिया। ए इवेंट है हेड ऑन क्वाइन, हेड ऑन क्वाइन ऐसा कहा गया है। बी इवेंट है बेटा 3 ऑन डाई। तो चेक करना है क्या ए भी इंडिपेंडेंट है। तो ए की लिखेंगे, बी के केसेज लिखेंगे, टोटल केसेज 12 है। ए इंटरसेक्शन बी के केस लिख देंगे। ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी अगर आ गया तो इंडिपेंडेंट, अदरवाइज नहीं। हेड ऑन क्वाइन के कितने केसेज हैं बेटा, 6 केसेज है। लिखना चाहो लिख दो H1 H6 तक। 3 ऑन डाई के कितने केसेज हैं, H3
या T3, दो ही केसेस है ना बेटा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए भी हो जाए और बी भी हो जाए। ए का मतलब हेड ऑन क्वाइन भी आए एंड 3 ऑन डाई भी आए, हेड ऑन क्वाइन भी आए, 3 ऑन डाई भी आए। ऐसा कोई केस है क्या, हेड भी आए और 3 भी आए, एक ही केस है H3। और आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अच्छे भी लिखेंगे, दोनों में से कॉमन कौन सा, H3 होगा, बस एक ही केस होगा। क्लियर। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, फेवरेबल ओवर टोटल, एक ही केस है, टोटल केसेस 12। बहुत अच्छे तरीके से बेटा आप लोगों को समझ में आना चाहिए। क्वाइन और डाई में 12 केसेस कैसे हो सकते हैं, ये भी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी सोच सकते हैं। क्वाइन के लिए और डाई के लिए, क्वाइन वाला प्लेस कितने वैसे फिलअप हो सकता है, 2 या 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 2 बार 6 6 कैसे इकट्ठे किए तो 12, ऐसे भी सोच सकते हैं। मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। ए की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं बेटा, ए के फेवर में 6 केसेस, टोटल 12, 6/12, 1/2। बी की प्रोबेबिलिटी बेटा, बी के फेवर में 2 केसेस हैं और टोटल 12, 1/6। तो लिखेंगे बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी पी ए और पी बी के इक्वल है, देयरफॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। इसलिए इंडिपेंडेंट इवेंट आंसर। तो फर्स्ट सैंपल स्पेस, सेकंड 6 केसेस कैसे आए, थर्ड बी के केसेस कैसे निकाले, फोर्थ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकाला, कोई डाउट, फिफ्थ प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की, सिक्स देयरफॉर आंसर। नंबर पूछिए आप, आराम से नोट कीजिए और डाउट पूछिए। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है वो आपको बता दिया गया है, इंडिपेंडेंट का क्या मीनिंग है वो आपको एक्सप्लेन किया गया है। सेवंथ नंबर देखें, सेवंथ नंबर, रब कर रहे हैं बेटा। फिर ये कोई डाउट है तो आप नंबर पूछ सकते हैं। सेवंथ नंबर आपको बेटे बिजी बना, नोट कर लिया करो, क्लियरिटी रहेगी। नोट्स में तो है, लेकिन देखिए बेटे, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा सक्सेस समझ में आएगा। मैथ जैसे हम करके दिखा रहे हैं तो आसान लगता है, लेकिन आप करिए आप, तो आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। सेवंथ नंबर देखिए बेटा, सेवंथ, सेवंथ इज, कह रहा है ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/2, इस रेडीमेड दे रखा है हमें। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है, +1 क्लास के रिजल्ट बता दिए, ए यूनियन बी का फार्मूला हमें पता है। बी की प्रोबेबिलिटी पी है जो हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। कब, पहले सेकंड पार्ट करा रहे, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो पी का आंसर क्या होगा, तो गिवन का यूज करेंगे बेटा। ए यूनियन बी का क्या फार्मूला, पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये है 3/5 के इक्वल। पी ए का आंसर तो दे रखा है 1/2, पी बी का आंसर स्मॉल पी, ए इंटरसेक्शन बी का क्या आंसर होगा बता सकते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का तो केवल एक ही मतलब है, यानी क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल दे रखा है, पी ए इंटू पी बी के। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब, तो ये पी ए इंटू पी बी, हाफ पी इज 3/5।
फर्स्ट स्टेप ये लिखा है, सेकंड ये लिखा है, कोई डाउट है तो नंबर पूछेंगे आप। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में कोई डाउट? तो क्या आएगा बेटा? ये हाफ उधर ले लेंगे, पी में से हाफ पी गया तो हाफ पी बच गया बेटा, एप्पल में से आधा एप्पल बच गया, 3/5 माइनस 1/2। कोई कंफ्यूजन? अब बस एलसीएम आ जाएगा 10, 6 माइनस 5 1 हाफ पी, तो पी क्या आ गया? 1/5 आ गया। तो +1 क्लास का कंसेप्ट यूज हुआ, लेकिन वो आपको बताया जा चुका है। 2p तो जब आते अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो, क्वाड्रेटिक नहीं है। कोई डाउट? अगर पी स्क्वायर आता बेटा कहीं तो आता 4 5। देखो लोअर क्लासेज में बताया गया एक्स एक साइड बाकी एक साइड, पी एक साइड, तो पी माइनस हाफ पी को बेटा हाफ पी कहते हैं, 1/2 को उधर ले गए। और बेटा लीनियर इक्वेशन है, अगर पावर 1 है तो एक ही आंसर आएगा, क्वाड्रेटिक है तो 2 आंसर आते हैं। बस। कोई डाउट? फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ये क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? +1 में था, पर आपको कहा गया +1 के सभी रिजल्ट बताए जाएंगे। वो इवेंट जो इकट्ठी नहीं हो सकती, विच कैन नॉट अक्कर टुगेदर साइमल्टेनियसली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे डिसजॉइंट इवेंट्स को। डिसजॉइंट +1 क्लास का रिजल्ट। डिसजॉइंट मतलब विच कैन नॉट अक्कर टुगेदर, जो इकट्ठी नहीं हो सकती, कैन नॉट अक्कर साइमल्टेनियसली। यानी अगर इसका डायग्राम बनाए तो ये है डिसजॉइंट इवेंट्स, जो इकट्ठी नहीं हो सकती। जैसे एक इवन नंबर है और, तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इवन भी है और साइमल्टेनियसली ओड भी है। अगर कहें 2 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल तो 6 हो सकता है, जो 2 का भी और 3 का भी है। यानी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा इसमें? 5। यानी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसमें? 0। वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, उसका नाम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो आपस में इकट्ठी नहीं हो सकती। ई इंटरसेक्शन एफ इज 5, ई इंटरसेक्शन एफ इज 0, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ इज 0। बस। अब तो यही फार्मूला ए यूनियन बी दे रखा है फर्स्ट पार्ट में भी, स्टेटमेंट तो ये एक में इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो क्या फार्मूला? पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज 3/5। ये 0 होगी प्रोबेबिलिटी। बस पी ए का आंसर तो दे ही रखा है हाफ, पी बी हमें चाहिए पी जो हमें चाहिए 3/5, तो पी का आंसर क्या आ गया बेटा? 3/5 माइनस 1/2, तो 1/10, एलसीएम लिया 10, 6 माइनस 5। कोई डाउट है तो पूछेंगे। 5, ये 6 बॉक्स, 7, 8, 9 नंबर बोले आप कीजिए नोट। कोई डाउट है तो नंबर पूछें आप। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एक तो देखें फिर फ्री करते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप ट्राई करके देखेंगे। एक तो देखें। कोई डाउट है तो बेटा नंबर पूछिए आप। स्टेप नंबर रब कर रहे हैं बेटा इसको, फिर 8th नंबर देखें। 8 क्वेश्चन 8 इज, कह रहा है ए बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का तो केवल एक ही मतलब आपको यूज करना है, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए इंटू पी बी
ओवर ए होता था पर वो नहीं है, पी इंटू पी बी ये गिवन है, इंडिपेंडेंट का मतलब। पी ए हमें गिवन है 3/10, पी बी हमें गिवन है 4/10, तो कह रहा है ए इंटरसेक्शन भी निकालिए, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, पी ए का आंसर 3/10, ये 4/10, तो 12/100 0.12। देखिए अगर हंड्रेड्स में है तो उस तरह पॉइंट्स में लिख सकते हैं। तो एक आंसर तो ये आ गया, फर्स्ट पार्ट यही पूछा था। सेकंड पार्ट उसने पूछा है ए यूनियन बी बताएं, तो पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या हुआ 12/100, एलसीएम ले सकते हैं, बहुत इजीली लिख पाएंगे। कैंसिल मत कीजिए इसको, कैंसिल मत कीजिए, 100 एलसीएम ले लो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 30 40 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 70 माइनस 12 0.58 लिख सकते हैं कैंसिल करने की बजाय। थर्ड पार्ट पूछा उसने ए ओवर बी बताइए, ए ओवर बी, तो कैसे करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइड बाय पीबी, दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइड बाय पीबी, ये रूल। ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास है ही 12/100, और पी बाय बी क्या है 4/10, तो 12/100 इंटू 10/4, एक जीरो कैंसिल, तो 3/10 आ गया, उसको 0.3 लिख सकते हैं, 0.3। 1 2 3 में कोई डाउट है तो आप नंबर पूछें, आप 1 2 3 में कोई डाउट, आपका होमवर्क रहेगा, आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं 1 2, पूरे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, डाउट्स लेंगे, कई डाउट्स आएंगे 18 और एग्जाम्पल 10 तक। एग्जाम्पल 8 9 जो आप कर सकते हैं बेटा, 8 9 10 11 12 इसमें डाउट लेंगे। 12 एग्जाम्पल तक और एक्सरसाइज कंप्लीट 13.2। किसी बच्चे ने और कोई बात कहनी है तो बोले आप, काम साथ साथ करना है बेटे, चैप्टर आसान है, ट्रिक्स आपको बताई जा रही हैं, +1 क्लास के रिजल्ट्स भी बता रहे हैं आपको। कोई डाउट है फोन भी करना है, काम को पेंडिंग मत रखना, इसके बाद फर्स्ट चैप्टर फिर से स्टार्ट किया जाएगा, फिर से सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, गुड नाइट। ओके बेटा।